Class 9th Maths Mensuration Exercise 13.3 Introduction and Solution Part 1. Hello students, here is P. Singh welcomes you in YouTube channel KCC Math and Science. In this video we are going to start exercise 13.3 जिसमें है surface area of cone. क्या दिया गया? surface area of cone. तो हम सबसे पहले जान लेते हैं cone होता क्या है. ये एक कॉन है, ठीक है, जिसे हम आइसक्रीम कॉन कह सकते हैं, बर्थडे कैप वाली कॉन कह सकते हैं. और ये जो कॉन है इस पर ये एक सर्कुलर बेस होता है. क्या होता है? सर्कुलर बेस, ठीक है. और सर्कुलर बेस के ऊपर ये कर्व सरफेस होता है जो एक पिरामिड की तरह ऊपर को चला जाता है. कि उस कैप होगी तो इस तरीके से होगी. तो ये जो आपके पास सर्कुलर बेस होगा, ठीक है, वो सर्कुलर बेस होता है जिसे हम कर्व सरफेस कहते हैं. क्लियर? अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे ये होती है मेरी एल, जिसे हम बोलते हैं सिलेंट हाइट. क्या बोलते हैं? सिलेंट हाइट, ठीक है. यहाँ से ये सीधी होती है, इसे हम वर्टिकल हाइट कह सकते हैं या फिर नॉर्मली हाइट कह देते हैं, ठीक है. इसको हम बोलते हैं वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट या फिर खाली हाइट. देखना ध्यान से, ये सिलेंट हाइट है जिसे हम एल कहते हैं, ठीक है. और ये सिलेंट ही हाइट कही जाएगी. लेकिन अगर ये जो आपके पास जो वर्टिकल हाइट है इसे हम खाली एच भी कह सकते हैं, मीन्स खाली हाइट भी कह सकते हैं. और ये होता है आपके पास, क्योंकि सर्कुलर एंड है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ सर्कुलर है, तो ये होगी इसकी रेडियस. क्या कहलाएगी? इसकी रेडियस. ये रेडियस है और ये होता है बेस डायामीटर, ठीक है. इतने कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे इससे रिलेटेड होते हैं. अब देखिए, ये जो सरफेस है, जो आपका कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस को हम बोलते हैं CSA, मीन्स कर्व सरफेस एरिया, ठीक है. और कर्व सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर और एल, मीन्स पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई सिलेंट हाइट, ठीक है. अब कभी किसी केस में सिलेंट हाइट न दी जाए तो उस केस में हम सिलेंट हाइट के लिए निकाल लेते हैं. तो एल इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अगर सिलेंट हाइट नहीं होगी तो वर्टिकल हाइट होगी, और वर्टिकल अगर हाइट होगी तो हम उससे सिलेंट हाइट निकाल सकते हैं कि वो रेडियस तो वो देगा ही, ठीक है. ओके, इसी तरीके से अगर इसमें ये सर्कुलर बेस आपका ऐड हो जाए तो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया. और टोटल सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. देखिए, पाई आर आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इट इज़ द टोटल सरफेस एरिया. और बोथ केस में अगर हम एल नहीं होगी तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे. तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर. एल क्या है, आर क्या है, एच क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज 13.3 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ें रिलेटेड है. अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ. चलिए, अगर एग्जांपल लेके जब हम चलते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि इसकी जो रेडियस है वो दी गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर. आपको CSA और TSA दोनों बताने हैं. तो मैंने आपसे कहा था अगर R मेरे पास है, H मेरे पास है, लेकिन मुझे अगर CSA निकालना है तो CSA फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल. लेकिन मेरे पास L नहीं है, L नहीं है तो सबसे पहले हम L निकाल लेंगे. तो हम क्या करें, ये हमारे माइंड में फॉर्मूला रखना पड़ेगा. तो हम सबसे पहले निकालेंगे L, और L इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. इट मीन्स अंडर रूट ऑफ H मेरे पास है 24, और 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस आर स्क्वायर में 7 का स्क्वायर होता है 49. दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 625. दैट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर. एल आ गई. एल आते हम निकाल लेंगे CSA, और CSA बराबर क्या होता है? पाई आर एल, मीन्स पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मेरे पास है 7, ठीक है, इंटू एल की वैल्यू मेरे पास है 25. इससे हम काट देंगे. 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50 तो 5, 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हमारे जो इन्वॉल्व होंगे अपनी एक्सरसाइज में वो हम सॉल्व करेंगे.
ओके, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया गया है कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कॉन, एक कॉन है उसका डायमीटर दिया गया है हमें 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम निकाल लेंगे अब इससे रेडियस, ठीक है। और रेडियस ऑफ कॉन ऑफ बेस ऑफ कॉन इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 10.5/2, ठीक है। क्यों रेडियस जस्ट आधी होती है, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 सेकंड 5, मीन्स 21/4 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कि हाइट ऑफ द कॉन इज 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट। इसका हम यहाँ लिखेंगे स्लैंट हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। और मुझे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है पाई आर और एल। पाई मीन्स 22/7, रेडियस मीन्स 21/4, स्लैंट हाइट को हम बोलते हैं एल, तो एल हो जाएगा मेरे पास 10, 7 से 3 टाइम्स, 2 से 2 बार और 2 से ये 5 बार और 2 से ये 11 बार। मेरे पास बचा 11 × 3 × 5, 5 या 15, 15 एकन 15, 15 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर होगी। सीधी सीधी वैल्यूज़ रखनी है और सॉल्व कर लेना है, आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन आपको निकालना है। स्लैंट हाइट है 21 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? डायमीटर ऑफ बेस इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी, मीन्स 12 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर जस्ट आधी आपकी रेडियस हो जाती है। रेडियस मेरी आ गई 12, स्लैंट हाइट है मेरे पास 21 और मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। और जैसा मुझे पता है फॉर्मूला के टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल्स टू होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई मीन्स 22/7 इंटू आर मीन्स 21 इंटू एल मीन्स आर मेरे पास है 12 नॉट 21, 12 इंटू और ये हो जाएगा एल मेरे पास है 21 + 12, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे पास? ओके, पाई की वैल्यू आपको उतनी ही लगानी है 22/7, तो ये हो जाएगा मेरे पास 22 × 12/7 इंटू 21 और 12 33, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 दूनी 24 के 4 12 24 25 26 इंटू 33/7। 33 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 264 में, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 792, तो 217 और 8 8712/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे फर्दर डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा आंसर आ गया 8712/7 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। ये है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें किसी कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट दी गई 14 सेंटीमीटर। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं और फिर से दोबारा से बता दे रहा हूँ कि जब भी CSA, TSA या अदर कोई भी चीज़ दी जाती है, ठीक है, तो हम उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि CSA का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उसने CSA दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्मूले का यूज होना है। बात समझ में आई कि जिसका जैसे CSA है, अब जैसे TSA है और TSA का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, लेकिन TSA की उसने वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब फॉर्मूले का यूज होगा, ये हमें सोचना है। बस समझ में आई। तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ CSA दिया है 308, इसका मतलब CSA का फॉर्मूला लगेगा। तो पहला उसने पार्ट पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, हमें रेडियस उसकी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए कि CSA ऑफ कॉन सीधा लिखेंगे 308,
फॉर्मूला होता है इसका पाई आर और एल इक्वल्स टू 308। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर मेरे पास नहीं है इंटू एल मेरे पास है 14 इक्वल्स टू 308। ठीक है, 7 से ये 2 बार और 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 44 आर इक्वल्स टू 308। अच्छा देखिए, जब ये इक्वल टू आ रहा है तो यहाँ स्टेप्स पर हम इस तरीके से सिंबल लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, नया स्टेप लिखा जा रहा है। इसका मतलब कि r इज इक्वल्स टू 308/44। 11 से 4 बार, 11 दूनी 22 और 11 8 88 और 4 से 7 बार। इसका रेडियस आ जाएगी मेरी 7 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा TSA, तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख देते TSA इज इक्वल टू, ये मेरा है सेकंड पार्ट। ठीक है, तो TSA बड़ा फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। इसका मतलब पाई मीन्स 22/7 इंटू आर मेरे पास कितना निकल के आया 7। इसका मतलब ये हो जाएगा 14 + 7, क्योंकि L मेरे पास 14 है और रेडियस मेरे पास 7 है। अब हम इसको 7 से 7 काट देंगे, ये हो जाएगा 22 इंटू ये हो जाएगा 14 और 7 21 और 22 सेकंड 22 और 22 दून 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो मेन चीज़ क्या है, मेरे को पता है ना कि CSA दिया है तो CSA के फॉर्मूले का यूज़ होना है, भले उसने वो वैल्यू दे रखी है, हमें ये चीज़ माइंड में क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।